Hello, hi everyone. Welcome back with another video. So today's topic is population growth of Indian history. तो इंडियन हिस्ट्री का हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, मतलब इंडियन हिस्ट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ली गई है ये टॉपिक क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 6 दैट इज पॉपुलेशन एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर CBSE एग्जाम एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, नाउ आज हम क्या क्या कवर करेंगे, तो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग, डिकेडल ग्रोथ रेट और हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया सिंस 1901 से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ इंडियन हिस्ट्री में, तो हम इसे एनालाइज करेंगे आज डिटेल। ऑल राइट, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर भी आप बिल्कुल लास्ट तक एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो से। ऑल राइट, लेट्स बिगिन नाउ। द पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या है आपको ये समझना है इससे पहले। ठीक है, तो हिस्ट्री तो हम देखेंगे, लेकिन आपको पहले व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ उसको आप जानना है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल का नंबर चेंज होना, कोई भी पर्टिकुलर एरिया का बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम्स में कितना चेंज हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ इसे कहते हैं। ऑलराइट, नाउ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? कंफ्यूजन भी हो रहा है आपका। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर 2001 में जो पॉपुलेशन था 102 CR, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन 2011 में 121.02 CR, अभी ये हुआ 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, तो यही 2 पॉइंट ऑफ टाइम का पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं? डिडक्ट करेगा देन वी विल गेट द एक्चुअल नंबर। कैसे डिडक्ट करेंगे? 2011 का जो पॉपुलेशन है उसको हम 2001 का पॉपुलेशन से डिडक्ट करने से ऑटोमेटिकली नंबर 18.15 CR का मतलब क्या? करोड़, ये मिल जाता है। एंड दिस इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो इसी को तो हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो आप इसका मीनिंग समझ गया होगा, 2 पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। ऑल राइट, नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ को हम केवल परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करता है कि मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, 10%, 20%, 80% या 60%। ऑल राइट, या 0.5% या -21%, कोई भी एंगल से, लेकिन परसेंटेज में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। ऑल राइट, नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट। आपको ये मालूम होना है पॉपुलेशन ग्रोथ का 2 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब क्या है? यहाँ में पार्ट का बोल रहा है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स मतलब क्या है? एक नेचुरल ग्रोथ और एक है इंड्यूस ग्रोथ। अभी नेचुरल ग्रोथ में क्या होगा? जब भी हम क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को लेके एसेस करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो हम उसे नेचुरल ग्रोथ कहेंगे। और जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एक्सप्लेन करेगा, एसेस करेगा बाय टेकिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अभी इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? यस, माइग्रेशन का बात कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया ना? माइग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, है कि नहीं? कोई बाहर मूव करेगा, कोई अंदर आएगा, कोई कंट्री में, है कि नहीं? ठीक है, तो ये है आपका इंड्यूस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो दिस टू इज द 2 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपको ये मालूम होना है। पॉपुलेशन ग्रोथ ना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। आपको कभी भी नहीं सोचना है कि अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ का मीनिंग है तो हमेशा प्लस प्लस ही जाएगा। नो, नॉट लाइक दैट माय बॉय। अभी क्या होगा जानता है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव मतलब माइनस में भी आ सकता है कि नहीं? -21, -50, -91 लाइक दिस। ऑल राइट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना है। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका बाद जो अभी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चल रहा है एज पर 2011 सेंसस, वो है आपका 1.64%। ऑल राइट, 1.64% एज पर 2011 सेंसस। और फिर सेंसस होने से उसका मालूम हो जाएगा कितना ग्रोथ रेट चल रहा होगा अभी। ठीक है, ऑल राइट, नाउ ये रहा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का छोटा सा एक ओवरव्यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। ऑल राइट, और इसे हम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए 4 पेजेस देखना होगा। मतलब इसका हिस्ट्री को हम 4 पेजेस में डिवाइड किया गया है, ये मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 4 पेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है, विथ ईयर का साथ में। ठीक है, कौन सा ईयर में कौन सा फेज था, कौन सा फेज में कौन सा ईयर था, कितना ग्रोथ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नाउ वही 4 फेज को हम
फेस वन में देखेंगे जो पीरियड 1901 से लेके 1921 तक पॉपुलेशन को हम एनालाइज किया है, मतलब देखा है कैसे ग्रोथ हुआ है, तो हम इसे फेस वन में स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने का भी चांस है। 1 मार्क्स के लिए कौन सा फेस में, कौन सा ईयर में स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला आपको? फेस वन दैट इज 1901 टू 1921, आपको याद रखना होगा। ऑलराइट, नाउ फेस वन में स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। अभी स्टैग्नेंट का मीनिंग क्या है? मतलब बिल्कुल रुक जाना, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कहीं भी कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब पॉपुलेशन रुक जाना। रुक जाना इन द सेंस मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, तो हम इसे स्टैग्नेंट कहेगा। लेकिन क्या होता है कि ये पीरियड में हम ये भी देखने को मिला कि इसका ना इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिला, जो कि 0.31% था ड्यूरिंग 1911 टू 1921। ठीक है, तो इसीलिए 1921 को ना हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी माना जाता है। जो 1921 को हम ऑल्सो नॉन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए, सीबीएसई के लिए मालूम होना। 1921 इज ऑल्सो नॉन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उससे पहले पॉपुलेशन क्या था? बहुत कम था, स्केर्स बिफोर दैट टाइम। लेकिन देयर वाज ए सीरियस कंडीशन ड्यू टू पेमाइन, बहुत भूखा से बहुत हाल खराब हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे करके पॉपुलेशन क्या हुआ था? स्केर्स हुआ था, कम हुआ था उससे पहले। ठीक है, बहुत लोग ये पेमाइन से मर गया था। ठीक है, ऑलराइट। ना आफ्टर 1921 पॉपुलेशन क्या है? रिमेन कंसिस्टेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट होना शुरू हो गया मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे। इसीलिए यही ईयर 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम से माना जाता है, जाना जाता है। ऑलराइट, ये आप 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट मतलब स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस कारण हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विस, इलिटरेसी, इसका वजह से है कि नहीं? शॉर्टेज ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। यही के कारण क्या हुआ? बर्थ रेट भी हाई हुआ, डेथ रेट भी हाई हुआ। अगर बर्थ रेट हाई है लेकिन उन्हीं नंबर से आपका डेथ रेट भी हाई होगा, तो पॉपुलेशन क्या होगा? स्टैग्नेंट तो होगा ना, वही का वही होगा। ऑलराइट, जैसे कि मतलब एक फैमिली 5 बच्चा दे दिया, तो दूसरा फैमिली में 5 तो डेथ हुआ, तो क्या 0 तो हुआ ना, है कि नहीं? तो मतलब इसका ग्रोथ तो नहीं हुआ, उसका मतलब ये क्या है? स्टैग्नेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यही ईयर को हम स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू द फेज 2। अब फेज 2 में, सॉरी इसमें मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक, ये फेज 2 होगा। ठीक है, तो फेज 2 मतलब जो पीरियड ऑफ 1921 से लेकर 1951 तक, ये पीरियड को हम स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ये से ईयर से जाना जाता है। अब स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या है? स्टेडी मतलब धीरे धीरे बढ़ जाना। ठीक है, स्टेडी मतलब स्लोली। अभी पॉपुलेशन का स्लोली ग्रोथ होना शुरू हो गया। कब से? 1921 से। ठीक है, 1921 से लेकर 1951 तक पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडियन हिस्ट्री में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। कैसे, किस लिए? इट इज़ बिकॉज ऑफ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। मतलब बर्थ रेट तो चल रहा है, ठीक है, वही कंडीशन में बर्थ रेट तो चल रहा है, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, क्योंकि हेल्थ कंडीशन ठीक हो गया, सैनिटेशन ठीक हो गया, मरने वाला कम हो गया, तो पॉपुलेशन क्या होगा? प्लस में जाएगा ना। ठीक है, तो स्टेडी ग्रोथ हो रहा है, मतलब स्टेडी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो गया, है कि नहीं? एंड इम्प्रेसिव एट बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। मतलब 1920s और वर्ल्ड वॉर 2 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, वो जो 1921 से आपका पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है ना, ऑलराइट। नाउ इसीलिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का वजह से पहले पॉपुलेशन जो माइनस में चला गया, इसलिए तो 1921 को हम ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी ये समझ गया होगा। नाउ फेज 3 में है क्या है, देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री में फेज 3 को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब BIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ पीरियड फ्रॉम 1951 से 1981 तक उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है। मतलब बॉम्ब की तरह पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, मतलब पॉपुलेशन दर आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसमें तो पॉपुलेशन का डबल होता है कि नहीं? डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यही ईयर 1951 से लेकर 1981 में पॉपुलेशन
डबल होना शुरू हो गया, स्पीड रैपिड में इंक्रीज होना शुरू हो गई, इसीलिए ये ईयर को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम से जाना जाता है। आपको ये 1 मार्क्स के लिए आने का चांस है, कौन सा ईयर में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है, जाना जाता है। आपको पीरियड लिखना पड़ेगा 1951 टू 1981। ऑलराइट, नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ किस कारण, ड्यू टू रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट बट हाई फर्टिलिटी, फर्टिलिटी हाईली बढ़ रहा है लेकिन मोर्टेलिटी डाउन हो रहा है। फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट आपका डाउन हो रहा है रैपिडली, ठीक है। तो क्या होता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, आप इमेजिन करो 2.2% में ग्रोथ हो रहा था उस समय, एवरेज एवरेज है ये एनुअल ग्रोथ रेट, इतना परसेंटेज में ग्रोथ हो रहा था, उसका मतलब पॉपुलेशन दमादम इंक्रीज हो रहा था। ऑलराइट, इट इज़ बिकॉज इंडिपेंडेंस का बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को क्या हुआ, इंट्रोड्यूस करना शुरू हो गया सेंट्रल द्वारा, है कि नहीं, सेंट्रलाइज प्लानिंग द्वारा, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन ये हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत आपका इंप्रूव होना शुरू हो गया, इंट्रोड्यूस किया नया नया चीज़। इकोनॉमिक स्टार्टेड शोइंग ऑफ एंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल, पीपल का लिविंग ऑफ कंडीशन, मतलब कंडीशन ऑफ लिविंग ठीक होना शुरू हो गया, है कि नहीं। जैसे इकोनॉमी बढ़ेगा, पीपल का जो लिविंग कंडीशन है ना वो भी तो बढ़ेगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और मोर्टेलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ देयर वाज ए हाई नेचुरल इंक्रीज हाई होना शुरू हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल हाई ग्रोथ, पॉपुलेशन का जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये हाई होना शुरू हो गया। अभी नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट को ही हम काउंट करेगा, है कि नहीं। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा डेथ रेट से, ठीक है, इसके बाद हायर ग्रोथ रेट होना शुरू हो गया। एंड बिसाइड दिस पीपल पीपल सिर्फ नेचुरल ग्रोथ नहीं, जो पीपल है तिब्बत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान, नेपाल से भी क्या हुआ, इन माइग्रेशन होना शुरू हो गया, और ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, है कि नहीं, ठीक है। मतलब इंड्यूस ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये पीरियड में 1951 टू 1981 में हम हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला, और उन्हीं को हम पेज 3 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द पेज 4। द इंडियन हिस्ट्री में हम पेज 4 भी देखने को मिला। पेज 4 मतलब क्या है, पेज 4 जो 1981 का बाद टिल प्रेजेंट, अभी तक 1981 से लेके अभी तक जो भी पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, हाई ग्रोथ तो हो रहा है बट लेकिन डिफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है। ग्रोथ तो बढ़ रहा है लेकिन समय का साथ में ऐसा स्लोइंग डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम पेज 4 में हाई ग्रोथ विद डिफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन कहता है, ठीक है। बहुत सिंपल से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ यही पीरियड में क्या होता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट का धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया, है कि नहीं। किस लिए बर्थ रेट कम हुआ, क्योंकि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो गया, है कि नहीं। लिटरेसी होना शुरू हो गया, फीमेल एजुकेशन इम्प्रूव होना शुरू हो गया, साथ ही साथ जो मीन एज मैरिज होता है, ठीक है, जो गर्ल्स का मीन एज मैरिज होता है ये भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया। इनसे पहले मैरिज एज से पहले शादी हुआ होता था, है कि नहीं। तो अभी ये पेज पर आते आते क्या हुआ, इंक्रीज हुआ मीन एज मैरिज, मतलब सही समय में मैरिज होना, ठीक है ना। तो इससे भी काफ़ी पॉपुलेशन का कंट्रोल देखने को मिला। तो इसीलिए यही पेज को हम हाई ग्रोथ विद डिफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन कहता है। वो बिगिन होता है 1981 से लेके अभी तक, आपको उसको भूलना नहीं, ऑलराइट। ठीक है, नाउ दिस वाज रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ऑलराइट, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए किसी को भी, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।